आज की एक और बड़ी खबर है। आपको बताऊं, शंकराचार्य जो योगी को सीएम पद से हटाने की बात कर रहे थे, अचानक पीएम बनाने की क्यों बात करने लगे? योगी के लिए शंकराचार्य अब संकल्प ले रहे हैं। शंकराचार्य काशी में है और शंकराचार्य की गो प्रतिष्ठा प्राण यात्रा शुरू हो गई। संकल्प गौ माता का नहीं विकल्प, इसीलिए रक्षा संकल्प, हथियारों पर करेंगे चोट, गौ रक्षा को देकर वोट, माता का नहीं विकल्प, इसीलिए रक्षा संकल्प, गौ माता का नहीं विकल्प, इसीलिए रक्षा संकल्प। दूसरी तरफ आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संत रविदास जी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। जो शंकराचार्य अब तक सीएम योगी का खुलकर विरोध कर रहे थे, वो अब उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ये काम 40 दिन के भीतर करके दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। जो 2 टास्क उनको हमने दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो हम लोगों की दृष्टि में मोदी जी जब छोड़ना चाहेंगे तो उसके बाद वही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। शंकराचार्य जिसके खिलाफ धरने पर बैठे थे, अब उन्हीं को अगले नेता के तौर पर देख रहे हैं। जितनी बार कहलवाना चाहें कहलवा लें। अगर ये 2 कार्य उन्होंने कर दिया 40 दिन के भीतर में, तो 11 मार्च को हम लोग उनके लिए कामना करेंगे कि अगले प्रधानमंत्री ये हों। लेकिन शंकराचार्य की शर्त यही है कि योगी 40 दिनों में गोमांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दें और गाय को राज्य माता भी घोषित करें। अब देखिए शंकराचार्य को अचानक क्या हो गया और क्या शर्त रख रहे हैं वो, तो उन्हें खुद साबित करना है वो शंकराचार्य है या नहीं। और योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को फिर चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, अगर योगी खुद को सच्चा हिंदू साबित करना चाहते हैं तो गाय को राज्य माता घोषित करें और गोमांस पर प्रतिबंध लगाएं। हमने इसके लिए योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का समय दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर योगी आदित्यनाथ का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर इस विषय पर सही समय पर फैसला नहीं लिया जाता तो पूरा संत समाज मिलकर उन्हें निरस्त करने का काम करेगा। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रयागराज में हमने सबको मौका दिया है कि अगर कोई भूल चूक हुई तो खुद आकर उसे सुधार लें। दूसरी तरफ यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अविमुक्तेश्वरानंद गौकशी को लेकर झूठ बोल रहे हैं। हम अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते ही नहीं है। उन्हें पता नहीं कि यूपी में गौमांस पूरी तरह प्रतिबंधित है। वो गौकशों के दबाव में प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनिए जरा अविमुक्तेश्वरानंद और योगी के मंत्री को। हमारा योगी आदित्यनाथ से विरोध नहीं है, हमारा किसी का विरोध नहीं है, किसी का समर्थन नहीं है। हम चाहते हैं कि ये देश सनातन धर्मी हिंदुओं का है, तो हमारा जो भी शासक हो, हमारा जो भी प्रतिनिधि हो, वो सच्चा हिंदू हो। तो बस हम परीक्षा कर रहे हैं अपने नेताओं की कि सच्चा हिंदू कौन, सच्चा नकली हिंदू कौन। मोदी जी चाहेंगे कि अब हमको अपना उत्तराधिकारी लाना है, हमको अब दूसरे काम में लगना है, तो अगला प्रधानमंत्री खोजा जाएगा। अगर ये काम 40 दिन के भीतर करके दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। जो 2 टास्क उनको हमने दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो हम लोगों की दृष्टि में मोदी जी जब छोड़ना चाहेंगे तो उसके बाद वही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। किस तरह की सहायता, और अगर वो नहीं कर पाए तो फिर बिल्कुल अस्वीकार हो जाएंगे। यही बात है। अविमुक्तेश्वरानंद जी को सरकार ने शंकराचार्य नहीं माना है और ना ही किसी आधिकारिक मंच से मान्यता दी है। हमारी सरकार का सिद्धांत है विवाद से दूरी, व्यवस्था पर फोकस। हम फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि गौकशी पर योगी सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है।